हाय यूट्यूब फॅमिली, कसे आहात? मी आज एक ब्लॉग बनवते, तो तुम्हाला पटतो का बघा। हाय यूट्यूब फैमिली, आज हम एक नया ब्लॉग बनाने जा रहे हैं। देखिए, पुरुष और औरत दोनों को दोष देना चाहिए, एक को ही दोष नहीं देना चाहिए। दोनों भी दोषी पात्र होते हैं। वो कैसे, ये टॉपिक है हमारा आज। एक हाथ से ताली बजती नहीं। जब दो हाथ एक साथ आए तब ताली बजती है, नहीं तो बजती नहीं। ये बात हम आज आपको बताने वाले हैं। देखिए, पुरुष जितना अच्छा है उतना बुरा भी है। हाँ, औरत भी जितनी अच्छी है तो उतनी बुरी भी होती है। लेकिन बुरी क्यों होती है? जब पुरुष उसके साथ बुरा बर्ताव करता है, जब पुरुष उसके साथ बुरा बर्ताव करने लगता है, तब वो बुराई के रास्ते पर चलती है। तब तक वो रास्ता बदलती नहीं अपना, क्योंकि उसको मालूम है एक बार अपने घर का जो अपनी घर की दहली है, वो जो एक बार पार करे तो वापस वो घर में नहीं आ सकती। ये उसको अच्छी तरह से मालूम होता है। लेकिन जब पुरुष उसको ज़्यादा तो ज़्यादा टॉर्चर करता है, ज़्यादा तो ज़्यादा सताता है, ज़्यादा तो ज़्यादा मानसिक त्रास देता है, कुछ तो करता है, कुछ तकलीफ देता रहता है, उसको बहुत मारता है, पीटता है, तब औरत परेशान हो जाती है, बेजार हो जाती है। तब वो अपने घर की दहलीज पार करके निकल जाती है। उसका भी जीवन है, उसको भी जीने का हक है। आप जैसे जीते हैं तो उसको भी जीने का पूरा हक है। ये बात औरत को भी समझनी चाहिए। औरत जब अपनी मर्यादा पूरी छोड़ देती है, तब पीछे वालों को देखती नहीं, पीछे क्या होता है क्या नहीं होता ये बिल्कुल ही सोचती नहीं। एक बार औरत का गुस्सा तबाह कर देता है, औरत का गुस्सा सारे परिवार को तबाह कर देता है। लेकिन ऐसा ही एक देखो टॉपिक है आज का, एक हाथ से ताली बजती नहीं है। बहुत अच्छी तरह से संसार चलता रहता है, अच्छे तरह से फूल खिलते हैं संसार में। फिर देखिए, उनका आपस में कुछ झगड़ा हो, पुरुष का और औरत का आपस में कुछ तो झगड़ा होता रहता है, कुछ तो अनबनी हो रहती है, तो आखिर औरत भी बेजार हो जाती है। फिर अपने पति से कहती है, मुझे आपके साथ नहीं रहने का, आपने साथ बिल्कुल ही नहीं रहने का, मुझे अपने आप से जुदा होने का है और मुझे अलग कर दीजिए, मुझे आपसे दूर रहने का है। पति बोलता है ठीक है, लेकिन पति को कुछ शक आता है। हाँ, शक आता है, ये एकाएक ऐसे कैसे बिगड़ गई, ये एकाएक इसकी सोच ऐसे कैसे हो गई। वो उस पर नज़र रखता है। देखो, पति भी उतना दोषी है, उसको समझने की कोशिश नहीं करता, क्यों ऐसा कहा, किस वास्ते कहा, ये बिल्कुल ही नहीं करता। उसको ठीक है, चलो बात मान लेता है, सब कुछ हो जाता है, तलाक हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। बाद में से अरे तेरा तलाक जो तो हो गया है ना, फिर उसके पीछे जाने की तुझे क्या जरूरत थी। वो उसके पीछे जाता है, जाने देना उसको, उसका रास्ता अलग है, तेरा रास्ता अलग है, ये सोच रख। उसके बाद चला जाता है। वो फिर एक होटल में जाते हैं, वो दोनों को पकड़ लेता है। ठीक है, पकड़ लेता है तो अच्छी बात है, तलाक तो हो गया है ना तुम्हारा। फिर तुम्हारा क्या उस पर हक है? कुछ भी हक नहीं है। तुम्हारा जो पैसा था, जो तुम्हारी पोड़की है, जो कुछ भी तुम्हें देने का है, वो उसको दे डालो और तुम्हारा रास्ता अलग करो। लेकिन नहीं, पुरुष अहंकारी होता है ना, पुरुष को घमेंड होती है, घमेंड। हाँ, पुरुष को घमेंड होती है। फिर यही तो बात हम कहना चाहते हैं, एक हाथ से ताली बजती नहीं। ये जो है ना, जब ये उंगली इस पे पड़ेगी तभी तो ताली बजेगी ना। तो औरत को भी उतना ही दोष दो और पुरुष को भी उतना ही दोष दो। औरत को वेश्या कौन बनाता है?
औरत को बद पहली कौन बनाता है? औरत को गंदे गंदे नाले पे गंदापन कौन सिखाता है? पुरुष सिखाता है। पुरुष, जी हाँ, पुरुष सिखाता है। और पुरुष उसका सज्जन होता है। पुरुष अहंकारी होता है, बहुत अहंकारी होता है। और पुरुष जो होता है ना, बहुत अहंकारी होता है, इतना अहंकारी होता है, इतना अहंकारी, उसको कहता है स्वर्ग मेरे पैर के नीचे है। लेकिन औरत वो पैर को छूती है और अपना स्वर्ग मानती है। ये भूल जाता है वो, हाँ, ये भूल जाता है वो। और ये मुझे इतना ही कहने का है, एक हाथ से ताली बिल्कुल ही नहीं बजती। दोष दोनों का भी होता है, दोष दोनों का भी होता है। अंतर्गत वाद होते हैं, जो कुछ भी होता है वो अपने अपने आपस में वाद होते हैं। हाँ, तो उसका रास्ता अलग है, तो वो उसको जो अपने कायदे की तरह उसको अलग करने का पूरा हक है, अलग रहने का भी पूरा हक है उसको, ऐसे उसको छोड़ देने का, तबाह नहीं करने का, अपनी ज़िंदगी भी तबाह नहीं करने की, उसकी भी नहीं करने की। चलो, तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। फिर हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो अपना अपना खुद का देख लेगी। पुरुष जितना दोषी है उतना उतना औरत भी दोषी है। जी हाँ, पुरुष को गर्लफ्रेंड होती है, लवर होती है, बाहर सहेलियां होती है, पुरुष को चलता है। और औरत को नहीं चलता। औरत को नहीं चाहिए बॉयफ्रेंड होना चाहिए, सहेली होनी चाहिए, दोस्त होना चाहिए। ये औरत को नहीं होना चाहिए क्या? सिर्फ पुरुष को ही होना चाहिए? क्यों? पुरुष ने क्या ठेका रखा है क्या? ठेका ले रखा है? औरत को क्यों दोष देते हो? आप खुद के देखो ना, आपके पैरों पे नीचे कितना अंधेरा है। दूसरों का अंधेरा देखने से पहले अपने पैरों के नीचे कितना अंधेरा है, ये पहले तो देख लो, और बाद में से औरत को आप दोष लगाओ। एक हाथ से ताली बजती नहीं, एक हाथ से ताली बिल्कुल ही बजती नहीं। लेकिन हमें इतना ही पता है, जितना औरत दुख, दर्द और हालात, परिस्थिति उसको साथ देती है ना, उतना पुरुष नहीं देता। पुरुष चला जाता है, तू नहीं तो तेरा बाप, और तो कुछ तू नहीं तो और कहीं, ऐसे कह के चला जाता है। लेकिन औरत जो होती है ना, वो अपना परिवार, अपना घर, अपने सास ससुर, अपने बच्चे, इनको इनकी सबके देखभाल करती है। आखिर उसका भी दिल है, आखिर उसको भी भावना है, आखिर उसका भी प्यार है। तो वो एक ना एक दिन बाहर आ जाती है और टूट जाता है। बाहर निकलती है ना, एक हाथ से ताली बजती नहीं, नहीं बजती। औरत को गंदी बनाने वाला पहला पुरुष ही होता है। औरत को बुरा रास्ता दिखाने वाला भी पुरुष ही होता है। औरत को वेश्या बनाने वाला भी पुरुष ही होता है। औरत को बहुत गंदे नाले का, बहुत कुछ कहने का हक पुरुष ही देता है। फिर औरत ने क्या किया? औरत तो सती सावित्री की तरह रहती है, वचन देती है, 7 वचनों का साथ निभाती है, फिर भी उसको दोष देते हैं। फिर भी उसको दोष देते हैं, चली गई, चली गई, चली गई। आप उसको भगाते हैं, इसलिए वो चली जाती है। लेकिन साथ निभाने का वादा तो निभाती है ना। तेरे से वादा टूट गया तो दूसरे से तो वादा तो निभाती है ना, उसके साथ तो रहती है। वेश्या भी वैसी है, वेश्या भी अपना वादा निभाती है। देखो, उसको जो एक साथ अगर किसी ने कहा तू मेरी है, तू मेरे साथ ही सब कुछ करने का, तो वो वैसे ही करती है। वो वेश्या बहुत अच्छी तरह से अपना वादा निभाती है। लेकिन उसको गंदापन कौन बनाता है? पुरुष बनाता है। एक हाथ से ताली बजती नहीं है, एक हाथ से ताली बिल्कुल ही बजती नहीं। तो फिर आप औरत को क्यों दोष देते हो? दोष देना है तो दोनों को भी दो। पुरुष भी उतना दोषी है और औरत भी उतनी दोषी है। यह हमारा ब्लॉग आपको कैसे लगा, फिर से हमें बताइए। क्योंकि औरत को जब कोई दोष देता है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन पुरुष भी उतना बुरा होता है और पुरुष भी उतना दोषी होता है, अहंकारी होता है, घमंडी होता है। लेकिन औरत का घमंड, अहंकार सब बुझ जाता है
क्योंकि उसका रसोई और बच्चा, सास ससुर, संसार, इसमें ही उसका अहंकार पिघल जाता है। और पुरुष, हाँ हम कमाते हैं, हम कमा के लाते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं, तुम क्या घर में खाली बैठे बैठे करती हो। फिर उसको दिल को ठेच लगती है ना, उसको दिल को ठेच लगती है, फिर वो बाहर निकल जाती है। दोष किसका होता है? दोनों का भी होता है, दोनों का दोष होता है। दोनों को दोषी बनाओ, दोनों को दोषी मानो, दोनों को दोषी ही मनाओ। देखो महाभारत, महाभारत में सभी का संसार अच्छा चलता है, लेकिन जब सारी पाठ खेलते हैं, जो अपने चचेरे भाई और अपने पांडव पुत्र जो सारी पाठ खेलते हैं, तब क्या होता है देखो, सब कुछ उनका जाता है। फिर दाव पे कौन लगाया जाता है? ये 5 पुत्रों की पत्नी द्रौपदी, उसका संसार अच्छा हुआ क्या? नहीं हुआ। वो हमेशा रोती रही, हमेशा उसके आंसू में से आंसू ढल रहे थे, हमेशा उसके आंसू में से श्राप जाता था, आंसू खून की नदियां बहती थी। खून लगाऊंगी मैं मेरे बालों को, जिसने मेरा अपमान किया है मैं उसका खून अपने बालों से धो लूंगी, उसके खून से मेरे बालों को मैं धो लूंगी, क्योंकि उसने मुझे छुआ है। जब तक किसी औरत को कोई छू नहीं सकता ना, तब तक वो अच्छी रहती है। और जब छू जाता है कोई, उसको कोई बदनाम करता है, उसको कोई गाली देता है, तब वो बहुत बुरे दिल से उसको श्राप देती है। ऐसे ही द्रौपदी ने भी अपने देवर को, चचेरे देवर को भी उसने ऐसे ही श्राप दिया, जब तक तेरा खून नहीं होता, जब तक मेरा भीम, मेरा आदमी तुझे नहीं मारेगा, तब तक मैं नहाऊंगी नहीं, मेरे बाल को मैं पानी नहीं लगाऊंगी, ये बाल को कंघी नहीं करूंगी, ऐसे वो कहती है। और जब महाभारत का अंतिम होता है, तब जिसको मारने का होता है दुर्योधन को, और तब उसका ही खून लेकर अपने माथे को लगाती है, और तभी वो उसका मांग में सा सिंदूर दाग धो डालती है उसी से खून से। इसलिए औरत जात कभी भी बदनाम नहीं होती, बदनाम करने वाला पुरुष होता है, बदनाम करने वाला पुरुष होता है, अहंकारी होता है। वो अहंकारी होता है, उसके पास सब कुछ है, उसको मुभा होती है, सभी को साथ लेके जाने का उसको मुभा होती है। औरत को कुछ नहीं करने का, औरत घर की लक्ष्मी होती है, औरत ने बाहर नहीं जाने का, बाहर, और वो बाहर से आएगा और औरत को पिटाएगा, पिटाई करेगा और कहेगा तू ऐसी है, तू वैसी है, बाहर खाली है, तू खा ऐसी वैसी करती है, तो औरत को दोष देते हो तुम। हाँ, और तुम क्या करके आते हो बाहर? मुत पीत कर आते हो। हाँ, देखो पहला अपना देखने का, अपने पैरों के नीचे भी अंधेरा है। दूसरों को उंगली उठाने से पहले ये उंगली सामने वाले को जाती है और 4 उंगलियां अपने पास होती है, तब देखने का हम भी वैसे हैं और तुम भी वैसे हो। किसी को दोष नहीं देने का, किसी को दोष नहीं देने का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपको हमारा ये ब्लॉग कैसे लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। देखो बहुत मुझे बहुत गुस्सा आता है, औरत जात को कोई दोष देना तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन देखो जो औरत जात को दोष देता है ना, तो वो भूल जाता है, अरे औरत ही तुम्हें जन्म देती है, 9 महीने 9 दिन तक पेट में रहती है, फिर दवाखाने में जाके उसको सब कुछ साफ करके आपने को लेकर आती है, फिर औरत को तो दोष देता है। हाँ, औरत जितनी गंदी है ना उतनी प्यारी भी है, समझे? और जितनी प्यारी है ना औरत, उतनी भी गंदी हो सकती है, और उसको भी गंदापन बनाने वाले पुरुष ही होता है। हाँ, ये ध्यान में रखिए। और हमारा ये ब्लॉग आपको कैसे लगा यह हमें प्लीज़ बताइए। बहुत कुछ कहने का है, लेकिन छोटा सा ब्लॉग है, छोटे से ब्लॉग में हम इतना ही कह सकते हैं, और कल और बात करेंगे इसी टॉपिक पे। लेकिन आज का ब्लॉग आप देखिए, हमें कमेंट कीजिए कैसे लगा। देखा, औरत को कभी भी दोष नहीं देने का। औरत जो होती है ना,
वो 5 रिश्ते निभाती है। 5 लड़की माँ बाप की लड़की होती है, सास ससुर की बहू होती है, पति की पत्नी होती है, उसके बच्चों की माँ होती है, बुआ होती है, मामी होती है, चाची होती है, सब कुछ उसको मिलता है, नाती सब कुछ उसके पास होती है। और तू क्या एक ही नाता निभाता है, बाप का और चाचा का, और दूसरा क्या है, और देवर का। कुछ नहीं आता तुम्हें, सिर्फ दोष देने को आता है बस। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ये हमारा ब्लॉग आपको कैसे लगा फिर से हमें बताइए और कमेंट में ज़रूर बताइए। ओके, बाय।